तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 28 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था कूजा को गैंग बग स्कूल के 3 बंदों ने घेर लिया होता है, लेकिन क्योंकि शियोन ने कूजा के ऊपर नर्चर कार्ड का इस्तेमाल करा था, इस वजह से कूजा के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई होती है। नर्चर कार्ड की वजह से कूजा को सिस्टेमा की स्किल भी मिल चुकी होती है, यानी कि अब वो सिस्टेमा इस्तेमाल कर सकता है। और उसी सिस्टेमा का इस्तेमाल करके उसके सामने जो 3 बंदे होते हैं उनमें से एक बंदे को कूजा निपटा देता है। और उसके सामने जो 2 बंदे डरे हुए खड़े होते हैं, कूजा उनको कहता है, अपना इंट्रोडक्शन देर से देने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं हूँ डियाब्लो याकुजा, मैं गैंग बग शियोहाई स्कूल से हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ मुझे मारने का। चलो मुझे मारो, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। ये बात सुन के कूजा के सामने वाले बंदे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और भागते हुए कूजा की तरफ आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए और कहते हैं, क्या तू आंखें बंद करके हमें मारेगा? मजाक मत कर। और जैसे ही इनमें से पहला बंदा कूजा के पास पहुंचता है तो कूजा उसके ऊपर सिस्टेमा चला देता है और कहता है, तुझे अपने दुश्मन की बात पे यकीन है? ये बिल्कुल गलत बात है, अब तुझे मरना होगा। तुझे अपनी दुश्मन की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। क्या ये भी मुझे तुझे सिखाना पड़ेगा? कूजा ने अभी इस बंदे की हालत खराब कर दी होती है और अपने मन में बोल रहा होता है, जिंदगी में पहली बार मेरे अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास आ रहा है। इतने में ही दूसरा बंदा बहुत ही स्पीड में आता है और कूजा के चेहरे में एक मुक्का मार देता है और कहता है, तुझे पता भी है आखिर तू अभी कहाँ खड़ा है? तू हमारे इलाके में खड़ा है। लेकिन क्योंकि कूजा की इंड्योरेंस B लेवल की होती है, इसलिए वो इस मुक्के को झेल लेता है। पर उसके बावजूद भी अपने मन में बोल रहा होता है, इससे बिल्कुल वैसा ही दर्द हो रहा है जैसा तब होता था जब मैं लोगों की मार खाता था। यानी कि कूजा को मार खाने की आदत हो चुकी होती है। और इसी के साथ कूजा इस वाले बंदे के ऊपर भी सिस्टेमा चला देता है। इन दोनों बंदों को जमीन में सुलाने के बाद कूजा कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं गैंग बग शियोहाई स्कूल का डियाब्लो याकुजा हूँ। लगता है ये मेरी एक कामयाब शुरुआत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन जिस वक्त कूजा सियोन लोगों के साथ होता है और युनडोंग बहुत ही एक्साइटेड होकर कूजा को बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता आपने उन सबको अकेले ही हरा दिया। याकुजा सेनपाई, आप सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। लेकिन कूजा एक विंडो में बहुत ही स्टाइल में बैठा हुआ होता है और कहता है, मुझे अपनी ताकत दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर मैं उन लोगों को ना मारता तो तुम लोगों के ऊपर खतरा आ सकता था। ऊपर से हमारे साथ अभी लड़कियां भी हैं, इसलिए मैं उन लोगों को छोड़ नहीं सकता था। और अभी अगल बगल की लड़कियां बोल रही होती हैं, क्या तुम हमारी वजह से उनसे लड़े थे? सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। और शियोन कूजा को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्योंकि मैं अकेला ही ताकतवर बन रहा था इसलिए मुझे कूजा के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन लगता है अब मुझे कूजा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो इतना ताकतवर तो हो ही गया कि अपनी रक्षा कर सके। इतने में ही कूजा युनडोंग को कहता है, ली युनडोंग मेरे लिए पानी ले गया। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर कूजा की पोटेंशियल S कब से हो गई है? आखिर इस बंदे में ऐसी क्या बात है जो इसकी पोटेंशियल S है? इतने में ही चैरिन कूजा को कहती है, पानी मंगवाने से तेरा क्या मतलब है? अब जल्दी से यहाँ से तू अपने रूम में दफा हो जा, तुम लोग अभी हमारे रूम में हो। बाकी दोनों लड़कियां कहती है, हाँ अब हमें सोने भी जाना है और हमें कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करनी है। युनडोंग कहता है, बहुत ज्यादा दुख की बात है कि ये सिर्फ एक रात की नाइट ट्रिप है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी रात अच्छी जाए। शियोन भी यहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ चलो सोने चलते हैं, तुम लोगों से अब कल मुलाकात होगी। और जैसे ही लौंडे यहाँ से चले जाते हैं तो चैरिन बेक लोग अपने कपड़े बदलने लगते हैं और चैरिन बोल रही होती है, हाँ मैं कंफर्टेबल कपड़े अपने साथ लेके आई हूँ, क्या तुम लेके आए हो? ये लड़कियां अभी अपने अपने कपड़े बस उतारने ही वाली होती है। इतने में ही शुयुन की आवाज इन्हें सुनाई देती है। शुयुन कहता है, हाँ मैं भी अपने साथ टैंक टॉप लेके आया हूँ। यानी कि शुयुन हरामजादा अब भी यहाँ से गया नहीं होता, इसलिए चैरिन एक रैप्टा घुमा के मारती है शुयुन के और कहती है, हरामजादे आखिर तू यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है? शुयुन कहता है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि। लेकिन ये लड़कियां शुयुन की बात नहीं सुनती और उसे कमरे से बाहर कर देती है और कहती है, यहाँ से दफा हो जा। और शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, ये मामला सच में काफी ज्यादा नजदीकी था। तो खैर ये ट्रिप अब खत्म होने वाली है, लेकिन काफी ज्यादा अजीब बात है, यहाँ बाहर पे इतनी ज्यादा शांति क्यों है? शियोन अभी कॉरिडोर पे चलता हुआ जा रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, मैं तो सोच रहा था क्योंकि अभी मैं गैंग बग हाई स्कूल के एरिया में हूँ, इसलिए वो लोग मुझसे यहाँ पे फाइट करने के लिए आएंगे। और कूजा ने भी मुझे ये बात बताई थी, जिन बंदों के साथ उसकी फाइट हुई थी वो गैंग बग हाई स्कूल के मेन बंदे नहीं थे। खैर चलो जो भी हो, अच्छा हुआ कि मेरी फाइट नहीं हुई, क्योंकि हम लोग अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर हाजुन कहाँ चला गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाजुन को। हाजुन अभी अंधेरी सी गली में खड़ा होता है। इतने में ही उसके सामने से एक हुड वाला बंदा आता है और कहता है, हाजुन काफी समय बाद मिल रहा है। मैं सोच रहा था आखिर इतने लंबे समय बाद तूने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? मैं यहाँ पे तुझसे मिलने के लिए आया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि आखिर तू मुझसे क्यों मिलना चाहता है। हाजुन कहता है, हम लोग बस यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, इसलिए गैंग बग को हमारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा कहता है, हाजुन
मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, मैं तुझे पहले ही वो वजह बता चुका हूँ कि मैंने उन बंदों को तेरे अंडर में क्यों छोड़ा है। मैंने उन्हें तेरे अंडर में इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो जब मर्जी तुझसे मदद मांग सकते हैं। और इस बार मैं तुझसे एक और बात कहना चाहता हूँ, जब तू मुझसे बात करता है तो अपने हाथ जेब से निकाल के बात करा कर। और ये बात ये बंदा हाजुन के कंधे में हाथ रख के बोल रहा होता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि गैंग बग बग हाई स्कूल का नंबर 1 का बंदा होता है, यानी कि उनका लीडर। इस बंदे का हाजुन के साथ क्या रिश्ता है, अब तक ये हाजुन के साथ क्या बात कर रहा था, हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि ये हाजुन को काफी अच्छी तरह से जानता है। और लास्ट में ये बंदा हाजुन को कहता है, हाजुन को अब तू यहाँ से जा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शुयुन अपने घर पहुंच चुका होता है। और जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करता है तो उसके सामने उसकी मदर और उसकी बहन बैठी हुई होती है। शुयुन की मदर उसको देखते ही साथ कहती है, तो बेटा तुम घर आ गए? हाँ, तुम पूरे 2 दिन और 1 रात के लिए वहाँ पे रुके थे, तुम्हें काफी दिक्कत हुई होगी है ना? शुयुन कहता है, हाँ आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इतने में ही डेयुन एक्साइटेड होके कहती है, हे शुयुन, आखिर वो जगह कैसी है? क्या वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी इंस्टाग्राम में दिखाई जाती है? शुयुन की मदर कहती है, बेटा मैं तो सोच रही थी तुम्हारा जिंदगी में कोई भी दोस्त नहीं बनेगा, चलो मैं खुश हूँ, कम से कम तुम्हारे दोस्त तो बने। शुयुन कहता है, मॉम मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो। शुयुन की मदर कहती है, मैंने ये बात इसलिए ही कही है बेटा ताकि तुम्हें सुनाई दे। वैसे तुम्हारी आईब्रोज के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गई? शुयुन कहता है, मैंने अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेला था, उस वजह से मुझे ये काटनी पड़ी थी। इसके बाद शुयुन सीधा अपने कमरे में जाता है और बेड में जाके लेट जाता है और कहता है, हाँ मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आती है, बेटा जल्दी से अपने कपड़े बदल लो और नहा लो। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं सच में काफी ज्यादा थक चुका हूँ, जब मैंने वो अलमारी तोड़ी थी तो उसकी वजह से मुझे एक सिल्वर कार्ड मिला था, तो ठीक है चलो उस कार्ड को रिवील करके देखते हैं। और जैसे ही शुयुन उस कार्ड को रिवील करता है तो देखता है उसके ऊपर लिखा होता है बूमर। दरअसल ये एक ऐसा कार्ड होता है जिस वजह से शियोन के किसी चीज के चांस बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अभी इस कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, इसलिए शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये कार्ड अच्छा है, क्या ये सच में मेरे काम आएगा? तो खैर इसके बाद हम देखते हैं कूजा भी अपने घर पहुंच चुका होता है और घर पहुंचते ही साथ कहता है, मैं घर आ गया। कूजा के घर आते ही उसके फादर उसको कहते हैं, तो मेरे गुपचा तो तुम फाइनली घर आ चुके हो, हाँ क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ कैसा रहा? कूजा अपने डैड को सीधा कह देता है, डैड ट्रिप में मेरी फाइट हुई थी और मैंने महसूस करा मैं अपनी बॉडी को जिस तरह से मूव करना चाहता हूँ मेरी बॉडी उस तरह से मूव कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपने अंदर की किसी चीज को जगा दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मेरी बॉडी के अंदर जो चीज चल रही है वो क्या थी। डैड मुझे सच बताओ, क्या आप सच में एक नॉर्मल वर्कर हो जो एक कंपनी में काम करते हो? फादर मुझे सच जानना है, आखिर आप असल में हो कौन? आखिर मेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? गुगजा के फादर बहुत ही सीरियस होकर कहते हैं, गुगजा ये बिल्कुल सच बात है, मैं एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हूँ और एक्चुअली बात ऐसी है। इतने में ही कूजा की मदर यहाँ पे आती है और उसके फादर के कंधे में एक रैपट मार के कहती है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से खाना खाने आओ। कूजा के फादर कहते हैं, मुझे माफ कर दो क्योको-चान। और गाइस मुझसे कोई पूछ रहा था कि कूजा और हमारे गन यामाजाकी का क्या रिलेशन है, तो देखो वैसे मैंने क्वेश्चनिज्म ज्यादा तो अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि कूजा की मदर यामाजाकी क्लैन का कभी हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन इस चीज के बारे में हम आगे चल के ठीक से एक्सप्लोर करेंगे। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शुयोन के स्कूल का सीन, जहाँ पे 2 लड़कियां आपस में बात करते हुए बोल रही होती हैं, हे क्या तुमने उस बारे में सुना? क्या किम शियोन के बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ मैंने सुना है किम शियोन की दोबारा से फाइट हुई है। सच में वो इंसान काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है। मैंने सुना है उसने गैंग बग बग हाई स्कूल के बंदों को भी मारा है। वो बंदा सच में एक याकुजा है। और शुयून अभी कॉरिडोर में चलता हुआ आ रहा होता है अपनी आईब्रोज को छुपाता हुआ, क्योंकि उसकी आईब्रोज गायब हो चुकी होती हैं और लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। हे आखिर उसकी आईब्रोज को क्या हुआ है? उसने जरूर अपनी आईब्रोज को गैंग बग बग हाई स्कूल को मारने से पहले उड़ा दिया होगा। हाँ उसका सपना ही एक गैंगस्टर बनना है। सच में वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। शुयून को अभी लोगों की सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे अपनी आईब्रोज उड़ानी पड़ी, लेकिन खैर कर भी क्या सकते हैं, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। शियोन अभी चलते चलते शर्मिंदा हो ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही अचानक से यहाँ पे चैरिन बेक आती है और शियोन का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेके जाने लगती है। और अगल बगल की लड़कियां ये देख के आपस में बोल रही होती है, ओ माय गॉड जरा उन्हें देखो, वो आपस में किस करने जा रहे हैं। लेकिन चैरिन शियोन को एक क्लास के अंदर लाती है और एक बेंच में बिठा देती है। शियोन कहता है, हे चैरिन आखिर बात क्या है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो? चैरिन के हाथ में अभी एक मार्कर होता है और वो कहती है, अपना मुंह बंद करो बस और चुपचाप से बैठे रहो। मैंने तुमसे वादा करा था कि मैं मार्कर से तुम्हारी आईब्रोज ड्रॉ कर दूंगी, इसलिए
अभी मैं मार्कर से तुम्हारी आईब्रोज को ड्रॉ कर रही हूँ। शियोन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और चैरिन ठीक से उसकी आईब्रोज को ड्रॉ कर सके इसलिए चैरिन उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है शिट, ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। हे, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ रही हूँ इसलिए हिलना मत। शियोन की गोद में बैठ के जैसे ही चैरिन उसकी आईब्रोज बनाने वाली होती है, इतने में ही यहाँ पे दरवाजा खोल के युनडोंग लोग आ जाते हैं और युनडोंग कहता है बॉस, हम सब ने आपके लिए अपनी आईब्रोज उड़वा दी है। लेकिन शियोन अपनी आईब्रोज चैरिन बेग से बनवा लेता है। इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं शियोन के चेले रो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे के सारे शियोन और कूजा के सामने अपना सर झुका के कहते हैं बॉस, आपकी छुट्टियां कैसी बीती हैं? शियोन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग बताओ तुम कैसे हो? बाकी के बंदे कहते हैं बॉस, हमने आपके लिए अपनी आईब्रोज उड़वाई और आपने अपनी आईब्रोज ड्रॉ करवा ली। शियोन कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारी आईब्रोज उड़ाने के लिए कहा ही नहीं था, तुम चाहो तो तुम भी अपनी आईब्रोज को ड्रॉ कर सकते हो। इतने में ही युनडोंग कहता है बॉस, ये एक असली शुरुआत है। शियोन कहता है क्या असली शुरुआत? आखिर तू कहना क्या चाहता है? युनडोंग कहता है बॉस, अब आपको अपनी पावर को बढ़ाना होगा। शियोन कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे गैंगबग को यूनाइट करना है ना? युनडोंग कहता है हाँ, तो बताओ अब आप किसके ऊपर अटैक करोगे? इतने में ही शियोन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिसमें उसके पास आता है एक मेन क्वेस्ट, और मेन क्वेस्ट में मिलते हैं उसे 3 क्वेस्ट जिनमें से उसे सिर्फ एक ही पूरा करना होता है। यानी कि वो बाकी के 2 क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा, उसे सिर्फ एक ही चूज करना होता है। इनमें से एक होता है गैंग बग हाई स्कूल के ऊपर अटैक करना, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे मिल रहा होता है उसे प्लेटिनियम कार्ड। दूसरा होता है गैंग बग नैम हाई स्कूल के ऊपर अटैक करना, जिसके लिए उसे मिल रहा होता है गोल्ड कार्ड। तीसरा होता है गैंग बग डोंग हाई स्कूल के ऊपर अटैक करना, जिसके लिए उसे मिल रहा होता है सिल्वर कार्ड। शियोन इस क्वेस्ट को देख के अपने मन में बोल रहा होता है तो मुझे इस तरह से भी क्वेस्ट मिल सकते हैं। सच में ये चुनना कि मुझे कौन सा वाला चुनना है ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन सब में अलग अलग रिवॉर्ड्स हैं। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो मुझे किसके ऊपर अटैक करना चाहिए? चलो सबसे पहले अपने स्कूल के बाकी के स्कूल के साथ रिलेशनशिप चेक करते हैं। अगर मैं गैंगबग डॉग हाई स्कूल की बात करूँ जिसमें हान जेहा है, तो उनसे मेरे रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, और क्योंकि हान जेहा एक तरीके से मेरा दुश्मन है, क्या उसके ऊपर अटैक करना सही होगा? लेकिन उसके स्कूल के ऊपर अटैक करने के सिर्फ मुझे एक सिल्वर कार्ड मिल रहा है। इसके बाद आता है गैंगबग नैम हाई स्कूल, और उस स्कूल का लीडर है कैंग शियोक, और उसके साथ मेरी अच्छी खासी बातचीत है, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उसके स्कूल में अटैक करने से मुझे एक गोल्ड कार्ड मिल सकता है, जो इतनी बुरी डील नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसके ऊपर अटैक करा तो हान जेहा पीछे से मेरे स्कूल के ऊपर अटैक कर सकता है। और अगर सच में मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे लगता है मुझे गैंग बग हाई स्कूल के ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि उसका रिवॉर्ड है एक प्लेटिनियम कार्ड। लेकिन क्या गैंग बग हाई स्कूल के ऊपर अटैक करना सुरक्षित होगा? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गैंग बग का शिकार करने के लिए जाऊं और खुद ही एक शिकार बन जाऊं। लेकिन शुयून ने अभी अपना फैसला कर लिया होता है और वो युनडोंग को कहता है मैंने फैसला कर लिया है। युनडोंग हैरान होकर कहता है वो क्या आपने सच में फैसला कर लिया है? शियोन कहता है हाँ मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कहाँ पे अटैक करने जाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है अब ये खेल शुरू हो चुका है, मुझे एक बार कोशिश करके तो देखनी ही होगी। और शियोन अभी किसके ऊपर अटैक करने की सोच रहा है ये बात अभी रिवील नहीं हुई होती, लेकिन उसने अपना फैसला कर लिया है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और चिंता मत करो, मैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोगों के लिए जल्दी ही लेके आऊंगा। आप तब तक बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।